वृंदावन की भूमि सुगंधित वनों, बहती यमुना, रंग बिरंगे फूलों और मधुर बांसुरी की तानों से परिपूर्ण है। यहाँ हर पत्ता प्रेम का गीत गाता है और हर हवा कृष्ण की महक से भीगी होती है। इसी वृंदावन में एक अद्वितीय प्रेम कथा का प्रारंभ हुआ, राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन। यह केवल दो हृदयों का संगम नहीं था, बल्कि आत्मा का आत्मा से जुड़ना था। प्रेम यहाँ सांसों की तरह सहज और नयन मिलन की तरह स्वाभाविक था। राधा का जन्म एक भक्त परिवार में हुआ। उसका मन जन्म से ही कृष्ण में रमा हुआ था। नयन कृष्ण की छवि खोजते रहते, हृदय उनके नाम का जप करता रहता। वह सुंदर ही नहीं, करुणा, मधुरता और भक्ति की प्रतिमा थी। उसका मन न किसी सांसारिक सुख में लगता, न किसी दिखावे में। उसका जीवन कृष्ण का स्मरण, सेवा और प्रतीक्षा था। कृष्ण, वह नटखट बालक जो माखन चुराकर सबके दिलों में जगह बना लेता है। वही जब बांसुरी बजाता तो समस्त वृंदावन झूम उठता। उसकी मुस्कान में लहर, आंखों में करुणा, चाल में लय और वचन में प्रेम था। कृष्ण का हर कदम प्रेम की ओर बुलावा था। नंदलाल का यह रूप राधा के मन में दीपक की तरह जल उठा। एक दिन यमुना के तट पर राधा अपने सखियों के साथ पुष्प तोड़ रही थी। अचानक बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। राधा का मन जैसे वहीं ठहर गया। सखियां खेल में मग्न थीं, पर राधा की आंखें उस धुन का पीछा करती हुई आगे बढ़ चली। यमुना के किनारे एक नीली छाया खड़ी थी। वही कृष्ण, उनका मुख कमल जैसा, आंखें मन मोह लेने वाली, अधरों पर हल्की मुस्कान। राधा ने उन्हें देखा और उसकी सांसें थम गईं। कृष्ण ने भी जैसे पहली बार राधा को देखा, एक दिव्य सौंदर्य की झलक। कृष्ण ने बांसुरी रोक दी। राधा के हाथ से पुष्प गिर पड़ा। दोनों की आंखें मिली। न शब्द बोले गए, न प्रणाम, न अभिवादन, परंतु उस क्षण में जैसे अनंत युगों का मिलन घटित हो गया। दोनों के हृदयों में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम कौन हो जो मेरे मन को चुरा ले गई? राधा मुस्कुराई, मैं तो बस एक साधारण गोपी हूं, पर तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे मेरे जन्म का उद्देश्य मिल गया। कृष्ण ने बांसुरी फिर से बजाई। इस बार राधा की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। वह वहीं बैठ गई और सुनती रही। समय ठहर गया। इसके बाद राधा का मन दिन रात कृष्ण में रमा रहने लगा। वह अपनी सखियों से कहती, क्यों लगता है जैसे कोई भीतर से बुला रहा है? सखियां मुस्कुराकर कहती, तुम्हें कृष्ण ने बांध लिया है। कृष्ण भी अपने सखा बलराम से कहते, उस गोपी में कुछ है जो मेरे हृदय को छू गया। उसकी आंखों में भक्ति और प्रेम का संगम है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। धीरे धीरे राधा और कृष्ण का मिलन गहरा होता गया। वे यमुना किनारे मिलते, कदम्ब की छाया में खेलते, फूलों से हार बनाकर एक दूसरे को पहनाते। उनके बीच प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मीयता, समर्पण और सहज भक्ति का रूप ले चुका था।